नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की स्थानीय इकाई में दो फार। एक गुट ने आईएमए का चुनाव कराकर अध्यक्ष और कार्यकारिणी बनाई। वर्तमान आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर मंजुषा पांडे ने असंवैधानिक तरीके से चुनाव कराने का लगाया आरोप। चुनाव के दौरान वह वर्तमान अध्यक्ष मौजूद नहीं रही और न ही सीनियर्स डॉक्टर्स। नवमी त्योहार के दिन कराया गया चुनाव। आईएमए का चुनाव बायलॉज के मुताबिक होगा, संवैधानिक तरीके से होगा चुनाव। आज सिविल लाइन के एक होटल में आईएमए की हुई प्रेस वार्ता। आईएमए के बायलॉज के मुताबिक होगा चुनाव, आईएमए की बैठक होगी। तरह से असंवैधानिक है। इसमें जो है कुछ लोगों को पता ही नहीं था, ये बायलॉज के हिसाब से ही नहीं हुआ है। इसमें प्रेसिडेंट और सीनियर डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं थे। तो ये किस तरह का चुनाव है? प्रेसिडेंट ही तो दूसरे प्रेसिडेंट को ओवर देता है या अगला प्रेसिडेंट बनाता है। इसमें त्योहार के दिन हुआ है, हम लोगों का नवमी का उस दिन नवमी थी। डॉक्टर्स ने सबने मना करा कि आज के दिन ना करिए, बहुत सारे लोग व्रत हैं, रास्ते बंद हैं और उस दिन गजटेड हॉलीडे भी था। उसके बावजूद भी ये करा है, मना करने के बावजूद भी ये हुआ है। तो हम लोग तो इसको पूरी तरह से असंवैधानिक कहते हैं और हम चाहते हैं कि बायलॉज के हिसाब से ही इलेक्शन हो और होगा। इसको हम लोग जो है एक जीबीएम करेंगे, पूरा आईएमए एक जीबीएम करेगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारे आईएमए में किसी तरह की फूट पड़े या डिवीजन हो, तो हम एक जीबीएम करेंगे और जीबीएम में जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट हैं उनकी एडवाइजरी कमेटी बनेगी और उसके हिस्से जो डेट है, जैसे 15 अक्टूबर तक हम लोग ने एक एडवाइजरी कमेटी बना दी है। इसके बाद 7 नवंबर को हम लोग एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट निकालेंगे। 14 नवंबर को हम लोग इसको सबमिट कर, ऑब्जेक्शन कोई होगा इसमें तो सबमिट करेंगे। 24 नवंबर को हम लोग नोटिफिकेशन करेंगे इलेक्शन का। 8 दिसंबर को फिर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 11 दिसंबर को जिसको यदि विड्रॉ करना है तो वो विड्रॉ करेगा और 15 दिसंबर यूजुअली थर्ड संडे होता है, उस दिन हम लोग इलेक्शन करेंगे और उसी दिन ये रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाए। देखिए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। यदि कुछ ऐसा हो भी रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि अपने साथियों को वापस बुलाएं और नियमानुसार ही उनको, वो हमसे अलग नहीं है। हो सकता है किसी की बातों में आकर के या कुछ मन में ऐसे दुर्भाव आ गए हों जिसकी वजह से ऐसा हो रहा, तो हम उनसे मिलकर ये विसंगतियों को दूर करेंगे। एक जीबीएम बुलाएंगे, सबसे बात करेंगे और उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बायलॉज के हिसाब से ही इलेक्शन हो। लोगों को तो ये था कि जीबीएम होगा, जीबीएम के बाद चुनाव होगा। हम लोग जीबीएम भी उस तारीख के लिए मना कर रहे थे। हम लोगों ने कहा था 14 तारीख को, 14 तारीख तक सारे इलेक्शन पूरे हो जाते। एक औरतों की कॉन्फ्रेंस थी 12 तारीख को, वो अच्छे से हो जाती। और क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस में आजकल जो डॉक्टर्स बाहर से आते हैं वो दर्शन करने बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसमें 2 दिन तो लग ही जाते हैं। एक दिन डॉक्टर दर्शन करते हैं, फिर अगले दिन कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद 13 तारीख को संडे था। संडे को बहुत सारे डॉक्टर बाहर रहते, तो हम लोगों का ये प्रपोजल था कि 14 तारीख को एक जीबीएम रखते, उसमें ये सारे बायलॉज मंडे होता, उस दिन हम लोग बायलॉज पे डिस्कस करते और उसके हिसाब से सारे जो सीनियर पास्ट प्रेसिडेंट हैं और हमारे जो एसोसिएशन के सीनियर मेंबर्स हैं उनसे मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि हम लोगों का इलेक्शन का अब कैसे कैसे हमको अपने बायलॉज को फॉलो करना है।